दोस्तों, आप में जो बात है किसी और में नहीं। आप जो कर सकते कोई और नहीं कर सकता। आप में जो आइडिया है किसी और में नहीं है। आप में जो शक्ति है किसी और में नहीं है। आप जो बदलाव ला सकते कोई और नहीं ला सकता। तो दोस्तों, बस आज जैसे दोस्तों मेरा नाम है शिव कुमार सिरसा। मैं लगातार आपसे सेल्फ हेल्प पे कुछ बातें शेयर करते जा रहा हूँ। और जैसे कि आप जानते हो, मैं रिलेशनशिप पे कुछ सीरीज लेके आया हूँ जो आपके साथ शेयर करते जा रहा हूँ। मुझे रिलेशनशिप के बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। लेकिन आज कुछ डिफरेंट टॉपिक पे बात करते हैं जो हमें अपने आप में समझने की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। जैसे दोस्तों शुरू में बात किया कि आप में जो काबिलियत है, आप में जो आइडियाज है, अपने आप में एक यूनिक हो, अपने आप में एक सर्वशक्तिमान हो, आप में बहुत कुछ छिपा हुआ है। लेकिन दोस्तों, कभी हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। कभी अपने लिए वक्त निकालते हैं, नहीं निकाल पाते। कभी समझने की कोशिश किया है कि मेरे अंदर की आत्मा को क्या चाहिए। कभी कभी हम सब कुछ पाने के बाद भी कहने का अधूरापन लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हम कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं करते कि हमें और क्या चीज, जो अंदर जो असली चीज जो चाहिए हमें, वो क्या चाहिए, नहीं पता होता। दोस्तों, ये आपसे पूछूं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, तो आप बता पाओगे? कि कई लोगों को नहीं पता कि कभी सोचूंगा कि मैं बाद में करूंगा। मतलब आपको अपना सही पर्पस ही नहीं पता होता है कि आप जीवन में क्यों आए और क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम मतलब कहा जाता है ना अपने धर्म में कि 84 लाख योनि के बाद हमें मानव जीवन मिलता है ना। तो जब इतना मूल्यवान जीवन जब आपको मिला है, तो आपको नहीं लगता कि हमारे कोई पर्पस होना चाहिए दुनिया में, कुछ करने का कोई मकसद होना चाहिए? जब मेल फीमेल एनीबडी कोई भी हो, हर किसी का एक पर्पस डिफाइन होना चाहिए कि हमें क्या जीवन को, हम दुनिया में क्या देके जाए, हम क्या अपने अलावा समाज के लिए कर पाए। देखो दोस्तों, दुनिया में जानवर भी आता है, अपनी जिंदगी जी के चला जाता है, लेकिन हम इंसान हैं। हम अपना डिफरेंट, कुछ अलग, कुछ अच्छा देके क्या जाए, हमें चीजें पता होना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे पास, हम बाहरी दुनिया में समस्या का समाधान ढूंढते, बाहर हमें प्रॉब्लम समस्या का समाधान मिलना चाहिए, बहुत मेहनत करते हैं रात दिन, लेकिन वो समस्या का समाधान हमें नहीं मिल पाता। बहुत कुछ करने के बाद भी हम अधूरापन, खालीपन फील करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आज हम अपने वक्त का कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। आज आपको खुद को पता है, आप यदि कोई जॉब करने वाले व्यक्ति, जॉब पर्सन कभी घर आता है तो उसको थोड़ा टाइम मिला, थोड़ा मोबाइल में वक्त बिता लेगा, या फिर थोड़ा आपके पास वक्त है तो आप टीवी में वक्त बिता लोगे। और फिर थोड़ा वक्त है तो आज तो डाटा फ्री मिला है, लंबे समय तक बात करो। अनावश्यक की बात करते, जो जरूरी काम है बातें करने के बाद हमें रख देना चाहिए। लेकिन हम भाई फ्री है तो इसका मतलब कुछ भी बात करेंगे, अनावश्यक, ये यहाँ की बात, वहाँ की बात, इसका बात, मतलब जिससे कोई मतलब नहीं होता, ऐसी बातें हम करते चले जाते। तो फिर जीवन में अपने पर्पस के लिए टाइम कैसे मिलेगा, कैसे निकाल पाओगे? स्वाभाविक ही नहीं पता कर पाओगे। दोस्तों, हमारे जीवन में 2 दिन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, जब हमारा जन्म होता है। दूसरा, जब हमें पता होता है कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, हमारा पर्पस हमें डिफाइन होना चाहिए। दोस्तों, देखो स्वामी विवेकानंद हो गया, गौतम बुद्ध जी हो गए, महावीर स्वामी, इन्हें पता है, हुआ एनालिसिस किया कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमें क्या करना चाहिए दुनिया में, क्या। तभी उन्हें जब एनालिसिस किया, तभी वो अंधकार से प्रकाश की ओर जा पाए। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब ऐसा ध्यान करो कि आपको एक नया लाइटनमेंट, एक प्रकाश, कुछ ऐसा चमत्कार जैसा दिखाए दो, ऐसा मेरा बिल्कुल भी वाय नहीं है। मेरा मतलब है कि आप अपना ज्ञान, नॉलेज का ऐसा बढ़ाए कि आपको समझ में आ पाए कि मुझे जीवन में करना क्या चाहिए, क्या हमारे पर्पस, मकसद होने चाहिए। कभी सीखने की ओर, अपने नॉलेज की ओर, नॉलेज के प्रकाश को जगाइए, और जो अज्ञानता आपकी है उसको भगाइए। आपको इस चीज पर फोकस करने की जरूरत है। दोस्तों देखो, कभी कभी होता है ना कि मतलब आप जो क्रिएटिविटीज कोई आइडिया होती है, तो कभी आप कुछ ऐसे काम कर रहे हो तो जो आपको मतलब उस समय बहुत ध्यान देते हो, उस पर समस्या के समाधान पे सोल्व करते, लेकिन कभी आपको चीज का समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब कभी आप शांत रहते हो, कभी कहीं बैठे हुए रहते हो, तो अचानक उस चीज का आइडियाज आ जाता है, आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, इस चीज का समाधान ये है। तो इस प्रकार आप क्रिएटिविटी जो आइडिया होता है ना, एक कुछ समय बाद आता है, मतलब कहीं शांत में रहते तब। अब जितने भी साइंटिस्ट, जो विजनरी लोग हैं, वो अपने साथ वक्त बिताते, शांत रहते, शांत माहौल में ही कुछ चीजें का आविष्कार कर पाते, कुछ रिसर्च कर पाते। क्यों? कभी कहीं साइलेंट रहता तब। तो बस आप भी थोड़ा शांत माहौल में रहिए, कोई थोड़ा मेडिटेशन के लिए वक्त निकाल के अपने आप का एनालिसिस कीजिए, तब आपको समझ में आ पाए कि आपको क्या जीवन में करना चाहिए था। दोस्तों, आज लोगों की समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या हो गया अकेलापन, कि मुझे लोग पूछते कि मैं अकेला हूँ, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ क्या नहीं। लेकिन अब क्यों किसी की जरूरत पड़ रही है, महसूस हो रही है? क्यों आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं? क्योंकि आपने अपने आप को खोजने की कोशिश नहीं करी कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरे समस्या का समाधान मुझे कहाँ से मिलेगा, मुझे क्या करना चाहिए। आज सारी समस्या का समाधान सब आपके अंदर है।
दोस्तों किसी बच्चे को आप हाथ पकड़ के चलना सिखाओगे एकदम से नहीं सीखेगा ना। साइकिल आजकल साइकिल में जो सपोर्ट लगा के चलाओगे, साइकिल चलाना सिखाओगे तो नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? उनको सपोर्ट दे रहे हो। लेकिन जब डिपेंडेंस, जब वो खुद सीखेगा, गिरेगा और फिर कोशिश करेगा, तभी उस चीज का प्रयास कर पाएगा, जल्दी सीख पाएगा। तो अभी भी आपको किसी की जरूरत महसूस हो रही है कि डिपेंडेंसी, तो आप अपना विकास कैसे कर पाओगे? अपना विकास नहीं कर पाओगे जब तक आप डिपेंड रहोगे दूसरों के ऊपर। आप सोचिए कि मैं जो कर सकता हूं, मुझ में जो काबिलियत है और किसी में नहीं है। आप खुद सोचिए, आपके पास मतलब आपको तो कभी कभी ऐसा वक्त की कमी महसूस हो जाएगी जब आपको समझ में आने लग जाए कि मुझे करना क्या चाहिए, मेरा मकसद, मेरा उद्देश्य डिफाइन हो जाएगा ना, तो आपको समय कम पड़ने लग जाता है जीवन में। तो अकेलापन की तो बात ही खत्म हो जाती है। दोस्तों पहले अपने लिए वक्त निकालिए, थोड़ा अंदर की आवाज, इनर वॉइस को सुनिए। आप में क्रिएटिविटीज, कुछ आइडियाज है, बहुत कुछ है आप में जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। जो आप में असली ताकत है वो शायद किसी में नहीं है। आप जो बदलाव ला सकते कोई और नहीं ला सकता। दोस्तों थोड़ा अपने लिए वक्त निकालिए और समझिए कि आप क्या चाहते हो जिंदगी में। तो दोस्तों कैसे लगा ये वीडियोस मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ताकि मैं लगातार आपके लिए कुछ ऐसे ही बेसिक चीजों की चर्चा करते रहे, सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे और अपने जीवन को बेहतर बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिएगा।